ऑलराइट, सो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है भाई। हाईली एंटिसिपेटेड एंड हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन आवर चैनल। आप में से जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपको जो है अपाचे RR 310 का ट्रैक मोड रिव्यू चाहिए। सो ये रही बाइक। स्पेशल थैंक्स टू त्रिविक्रम TVS जिन्होंने जो है मुझे ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको शोरूम डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। तो अभी अपन जो है विदाउट टाइम पास करते तुरंत बैठ जाएंगे बाइक पे एंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इन 3, 2, 1 ज़ूप। और अभी अपन तुरंत बाइक को करेंगे ऑन। भाई बाइक के जो है सारे के सारे पावर अनलीस्ट हो चुका है, मेरा मतलब है सारे के सारे घोड़े अनलीस्ट। सो लेट्स डू दिस। भाई साहब भाई साहब, ये मेरे को नहीं लगता मैं कोई 300 सीसी की बाइक चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं कोई 500 सीसी प्लस की बाइक चला रहा हूँ। आई मीन टू से ट्रैक मोड में। ओ माय गॉड, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाइक का आवाज और स्पीड देके आप समझ जाओगे कि भाई बाइक जो है ट्रैक मोड में मतलब फुल बीस्ट, फुल्ली बीस्ट। ओहो कड़क। एंड बाइक का एग्जॉस्ट साउंड, ग्रंटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, माइंड ब्लोइंग। सुपर्ब भाई, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है आज तक मैंने जो है इस बाइक को हर एक मोड में चलाया। बिकॉज मतलब ट्रैक मोड को छोड़ के मैंने हर एक मोड में चलाया हुआ, बिकॉज मुझे ऐसी बाइक मिल ही ले रही थी जिसमें ट्रैक मोड ऑन हो चुका, बिकॉज उसके लिए आपको 1000 किलोमीटर चाहिए होता है। बट फाइनली मेरे हाथ लग चुकी है एंड एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा खराब है मेरे दोस्त। आई मीन टू से इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। भाई मुझे मन कर रहा है मैं कुछ बोलूँ ही ना, आप सिर्फ और सिर्फ बाइक का एग्जॉस्ट ही सुनते रहो। बट एनीवेज भाई बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है इतना ज़्यादा क्विक बन जाता है, मतलब आपने हल्का सा ऐसा टिचकी भी मारा फिर भी आपको बाइक जो है वो फीडबैक दे देगी, विच इज़ ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ऑलराइट, एंड लोअर RPM पे जो है आप ट्रैक मोड में इस बाइक को ना चलाओ तो ही बेहतरीन है, बिकॉज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा झटके लग सकते हैं। आप देख ही पा रहे मेरी बाइक जो भी झटका मार रही है, बिकॉज ट्रैक मोड जो है वो लोअर RPM के लिए नहीं बना गया हुआ है। उसके लिए जो आप इसको अर्बन मोड में भी चला सकते हो, रेन मोड है। बट फिलहाल अपन जो है ये दोनों मोड में नहीं चलाने वाले तो स्पेशली बाइक जो है आफ्टर 60 km/h एंड ऑलमोस्ट 4,500-5,000 RPM के बाद बाइक का ट्रैक मोड में मेन पंच आपको बाहर मिलेगा। और बाइक जो आवाज़ प्रोड्यूस करती है आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आप कोई तो सुपर बाइक चला रहे हो। एंड बाइक जो है हाईवे पे काफ़ी अच्छे से हैंडल हो रही है एज़ कम्पेयर टू द और ट्रैफिक। मतलब ट्रैफिक में तो ऑब्वियसली बात है बाइक अच्छा हैंडल कर रही है, और ये बाइक जो है हाईवेज पे स्पेशली काफ़ी बेहतरीन से हैंडल भी होती है। मतलब बाइक को जो लीन वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस मैसिव टैंक। ये टैंक की वजह से जो आपके पाँव नीचे अंदर टक इन होते हैं, इसकी वजह से आपको और भी वो ग्रिप एंड कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और बाइक का जो फ्रंट बॉडी पार्ट है पूरा का पूरा यहाँ पर एरोडायनामिक बनाया हुआ है। ब्रिलियंट यार। आप भी इस बाइक के साउंड के फैन होने वाले हो। भाई ट्रैक मोड का इस बाइक का पैसा वसूल है, वसूल। एंड स्पेशली बाइक का जो TFT डिस्प्ले है उसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। काफ़ी बड़े फॉन्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इससे ज़्यादा मैं आपको और क्या ही बताऊँ। एंड ग्राफिक्स भी जो है कमाल के काम करते हैं। और भाई अभी मैं इसको चला रहा हूँ एक डे टू डे सिटी सिनेरियो में। फ़िलहाल मैं जो सिटी हाईवे पे चला रहा हूँ, और अभी बाइक जो है मेरी एकदम लो RPM पे चल रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2000 RPM के आसपास चल रही है। फ्रैंकली बताओ इतना कुछ दिक्कत आ नहीं रहा है, बट इनिशियली जो है आपको थोड़ा सा वो जर्क फील होगा, बट दैट इज़ नॉट
टू बैड, मतलब इतना भी बुरा नहीं है, दैट इज़ ओके। बट जैसे ही आप आप देखो ऐसा थ्रॉटल छोड़ते हो तो ये ठाक ऐसे वो जो आरपीएम गिरता है तो आपको जो तभी हल्का सा झटका लगता है। बट जिसके लिए जो अर्बन मोड बनाया हुआ है, बट ट्रैक मोड में जो अगर आप लोअर आरपीएम पे चलाते हो सो ये चीज़ के लिए थोड़ा रेडी रहेगा। अरे अनलिस्ट, मतलब मेरे को ना बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है बाइक के पावर के मामले में। विद इन नो टाइम आपकी बाइक 100 कब टच करेगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। स्टॉपिंग पावर जो है बाइक का कमाल का है। भाई अभी ये वाला जो हाईवे काफ़ी ज़्यादा अपराइट पोजीशन में, सो लेट्स सी हिल क्लाइंब। नो इश्यूज एट ऑल, काफ़ी आसानी से जो है बाइक ब्रिज पे चढ़ जाते हैं। आपको ज़्यादा भाई मैं जब मेरी नज़र नीचे कर रहा हूँ तब मुझे दिख रहा है कि मेरी बाइक जो है 100-102 की स्पीड पे चल रही है। बट अगर अब मैं रास्ते पे देखता हूँ तो मुझे समझ में भी नहीं आता है। अरे बाबा रे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। नाइस। जैसे ब्रेक्स अप्लाई की बाइक जो है तुरंत होल्ड पे आ जाती है। सो ब्रेक जो है काफ़ी कमाल की काम कर रही है। फन फैक्ट, मेरी बाइक जो अभी 6ठे गियर में है और मेरी बाइक जो है ऑलमोस्ट 2000 के आरपीएम पे चल रही है और 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। फिर भी आप देख पा रहे हो एकदम मैं यहाँ पर क्लियर कट बता रहा हूँ, मेरी बाइक मुझे मतलब ऑब्वियसली वो घर हो रहा है बट फिर भी चल रही है, मैनेज कर रही है। पर अभी मुझे जो है थोड़ा गियर डाउन करना पड़ेगा। सो यस, आपको जो है गियर शिफ्टिंग के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आपको जो है मिनिमम इसको जो गियर रिक्वायरमेंट है वो आपको देना ही पड़ेगा। भाई साहब, मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी भाई मैंने इस बाइक को जो हर एक मोड में चलाया, ट्रैक मोड छोड़ के, और दिल से बात बता रहा हूँ मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये बाइक जो आराम से किसी भी 500 या 600 सीसी को आराम से टक्कर दे सकती है। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ, भाई साहब, एंड बाइक जो है क्या लीन मारती है, सुपर भाई। 100 से लेके 120 तक ये बाइक आसानी से निकल जाएगी विदाउट एनी टेंशन। बट मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगती है यार। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगती है, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है कि आपको जो है अगर आपने रेसिंग सूट नहीं पहना है तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वो एयर वो क्या बोलते हैं, तो आपको जो काफ़ी ज़्यादा पुश बैक लगेगा। पर अगर आपने गियर पहन के ये बाइक को चला रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो यस, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस लगना शुरू हो जाएंगे जैसे ही आप बाइक का थ्रॉटल ओपन करते हो। बट मुझे जो है लोअर आरपीएम में भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस लग रहे हैं, स्पेशली ये टैंक के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस लग रहे हैं, मेरे फुट पैक्स के यहाँ पर वाइब्रेशन लग रहे हैं, हैंडल बार्स पे भी लग रहे हैं। तो देखिए जैसे आपने थ्रॉटल ओपन किया वाइब्रेशंस और भी बढ़ जाते हैं। बट अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊं, मुझे जो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो वाइब्रेशंस की वजह से। मतलब आपको लग रहा है कि नहीं यार आप कुछ तो चला रहे हो, ऐसा वाला लुक एंड फील आपको मिल जा रहा है यहाँ पे।
तो अगर आप अगर आप ट्रैक के लिए ये बाइक खरीद रहे हो सो जस्ट गो फॉर इट। इसका पावर जो आपको बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करेगा। और मान लीजिए अगर आपको अभी एक काम करता हूँ मैं, जो उसको पहले अर्बन मोड में डाल देता हूँ, बिकॉज सिलेक्ट चलो डन। सो जैसे आपने देखा अर्बन मोड पे आते ही बाइक जो है काफ़ी स्मूथ हो गई मेरी। मतलब अभी जो मुझे टेंशन नहीं है, मेरी बाइक जो है झटके मारना बंद कर दिया, सब कुछ स्मूथ हो चुका है। मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप एक ऑलराउंडर बाइक ढूंढ रहे हो जिसपे आप टूरिंग भी कर सको, ट्रैक भी कर सकते हो और सिटी में भी चला सकते हो, तो अपाचे RR 310 ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अभी मैं निकलता हूँ अपने GoPro के सेटअप से। ठीक है, चलो बाय।